अगर वैशाली से मुन्ना शुक्ला खड़े हैं तो उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। शिवहर से रमा सिंह खड़े हैं तो उनको पैसे की क्या दिक्कत हो सकती है। और छोड़िए, शिवहर से फारूक भी हैं। फारूक एमएलसी हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, कई लोगों का इलाज पटना से लेकर दिल्ली तक कराते हैं। उनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी रेस में बताए जाते हैं। और अगर मैं तीसरा नाम लूं, रितु जायसवाल, वो तो घूमना भी शुरू कर चुकी हैं, लेकिन अब बेचारी थोड़ी डिमोरलाइज्ड हुई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहां से टिकट मिलेगा तो किसको मिलेगा, क्योंकि रमा सिंह का भी नाम उछलता है। मुन्ना शुक्ला भी कई बार भेंट करके आ चुके हैं, अब वैशाली से उनका नाम भी उछलता है। और जहां तक एक और उम्मीदवार कल से चर्चा में आ गए हैं, अगर मैं शिवहर की बात करूं तो वो है संजय गुप्ता। संजय गुप्ता एमएलए, और गुप्ता समाज का वहां पर 1.5 से पौने 2 लाख वोट है। तेजस्वी यादव से कल मिले और चर्चा अब उनके नाम की भी तेज हो चुकी है। तो अब आप समझिए, शिवहर में पहले रमा सिंह, रितु जायसवाल, फारूक, संजय गुप्ता, कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही। और इसमें कोई भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है संजीव पांडे जी, सारे मजबूत हैं और बहुत अच्छे से कैंपेन कर सकते हैं। एक बार कह तो दीजिए कि आपको टिकट मिल गया, फिर देखिए ये कहीं पीछे नजर नहीं आएंगे। क्या कहना है सरोज सिंह जी आपका? ले रहे हैं सारे। उनको अब धन पशु, बिहार में तो धन पशु कहा जाता है, सब धन पशु लोग ही हैं। और पैसे के लेवल पर उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है लालू प्रसाद की हरी झंडी की, वो नहीं मिल रहा है। जिस दिन मिलेगा तूफान मचा देंगे ये लोग, मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन जो सबसे है, रितु जायसवाल की आपने चर्चा की, बहुत ईमानदारी से क्षेत्र में घूम रही थी। लेकिन आपने कहा कि डेमोरलाइज है, सही में बात तो हमारी भी हुई थी। उनको लगता है कि लगातार वो घूम रही हैं, लेकिन अभी तक सिग्नल मिला नहीं उनको। तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज कल से लेकर आज तक उनका पुअर है। देखिए लालू प्रसाद क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जिस नामों की आपने चर्चा की, वो बड़े नाम है, वो टेस्टेड नाम है। रामा सिंह सांसद रह चुके हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। और एक सांसद को, अब ऋतु जायसवाल तो अभी नहीं आई सियासत में, लेकिन रामा सिंह का लंबा इतिहास है यहाँ बिहार की राजनीति में। तो आप प्राथमिकता किसको देते हैं? हमने कहा ना कि पहले ये भी देखना पड़ेगा ना कि कौन समीकरण बैठता है। सीतामढ़ी में क्या बैठेगा, शिवहर में क्या बैठेगा। जब तक कोई एक पत्ता फेंका नहीं जाएगा ना, तब तक फिर दूसरे पत्ते नहीं खुलेंगे। एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, लालू प्रसाद के पास भी एक लिस्ट बनी हुई है, 2 3 4 नाम जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, तमाम सीटों पर वो लिस्ट बनी हुई है प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन टिक किस पे मारना है, ये तभी होगा जब कोई एक सहयोगी दल अपने नामों का अनाउंस पहले कर दे। लालू यादव, आपने ठीक कहा, लालू यादव अब हड़बड़ा के फैसला नहीं लेंगे। जहां तक सवाल है उम्मीदवारों के चयन का, वो बहुत संभल संभल के, और हो सकता है कि फेज वाइज भी लेंगे चुनाव, वो अपना डिसीजन। कोई एक लंबी लिस्ट नहीं निकलेगी, जिस चरण में चुनाव होगा उस चरण के हिसाब से वो अपनी सूची लगाएंगे। जो राजद के सोर्स हमको बता रहे हैं कि अब बहुत हड़बड़ी नहीं है, आराम से चुनाव होने दीजिए, और जैसे जैसे चरण का चुनाव बढ़ेगा प्रत्याशियों के ऐलान होगा। लेकिन नजर उन लोगों की भी है कांग्रेस पर, दिल्ली में जो बैठकें हो रही है कांग्रेस की, कि उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक चीज समझना पड़ेगा पंकज भाई, कि जो कैंडिडेट है, चाहे वो समस्तीपुर में डिसीजन लेना है कांग्रेस को, वहां बंदा लालू यादव का भेजा हुआ बंदा है सन्नी हजारी। सन्नी हजारी के लिए कर रहे हैं लालू प्रसाद। ये कौन भाई, भाई सन्नी हजारी आदमी है? हमारा तो वो आदमी नहीं, हम शामिल कर लिए दबाव में, लेकिन वो आदमी तो हमारा नहीं है। वहां तो बीके रवि पिछले 3 4 6 महीने से घूम रहे थे समस्तीपुर के लिए। तो जो प्लांटेड मोहरा लालू प्रसाद का इन सब सीटों पर, उसको देखना पड़ेगा ना कि उस पर कांग्रेस क्या विचार करती है, डिसीजन कैसे होगा। अब कांग्रेस के दूसरे सीटों पर भी, चाहे बिहारी की सीट हो, जैसे महाराजगंज में आपने खुद लिया कि अरुण बाबू को वहां पर प्लांट करके रखा हुआ है, समस्तीपुर में सन्नी हजारी को प्लांट करके रखा हुआ है, मोतिया और दूसरे कहीं पर आकाश सिंह को प्लांट करके रखा हुआ है। तो सब चीजें तो लालू प्रसाद सेट कर रहे हैं। तो कांग्रेस का हाईकमान भी तो ये देख रहा है ना कि अब सब सीटें हम लालू प्रसाद के इशारे पर ही बांट देंगे, तो फिर हमारी पार्टी चलेगी कैसे। तो एक पेच यहां भी फंसता है। लालू प्रसाद का जितना दबाव है अपने सहयोगी दलों पर,
सब लोग बिहार में यही चर्चा है कि जो 3 सीटें मिली है मुकेश सहनी को, क्या वो अपने मन से दे देंगे क्या? वो तो लालू प्रसाद का के जो सहमति होगी वही वहां पर प्रत्याशी बनेगा। मुकेश सहनी इसमें क्या करना उनको? उनको तो घूमना है, तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करना है। कोई अपने से चयन वो प्रत्याशी का करेंगे, ये तो व्यवहारिक रूप से दिखता नहीं है। कागजों पर दिख जाए वहां भी चलेगी तो लालू प्रसाद की ही चलेगी, पंकज भाई।